हमें सब पता है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमें लगता है कोई हर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम चुपचाप रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नाउ दैट मायरा इज सेइंग कि प्रीता ने उसे धक्का मारा है तो फिर वो सच ही बोल रही होगी ना। एंड मायरा, तुमने अभी तक करण को बताया क्यों नहीं कि मेहंदी वाले दिन प्रीता ने तुम्हें क्या क्या कहा था? मॉम, मैं करण को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। देखो करण, मायरा कितनी केयर करती है तुम्हारी, और एक तुम हो कि उसकी इतनी बड़ी बात पे तुम बिलीव ही नहीं कर रहे हो। एक मिनट, क्या होता मेहंदी की रात? क्या कहा प्रीता ने? मायरा बेटा, बेटा चुप क्यों हो? करण तुमसे कुछ पूछ रहा है, बताओ इसे क्या कहा था प्रीता ने मेहंदी वाले फंक्शन पे? करण, प्रीता ने मुझसे कहा था कि मुझे शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए। क्योंकि उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और वो ये शादी कभी भी नहीं तोड़ेगी, और बाई चांस टूट भी गई ना तो एलिमनी नहीं छोड़ेगी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा झूठ और इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस कि झूठ भी सच लग रहा है। गुड गोइंग माहिरा, कीप इट अप। करण, मैं ये सब नहीं कहना चाहती हूँ, पर मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि यही सच है। पर प्रीता किसी भी हद तक जा सकती। उसने मुझे ट्रक के सामने धक्का दिया, मैं वहां बच गई तो यहाँ हॉस्पिटल में आ गई मुझे मारने के लिए। वो ये सब कुछ कर रही है। That's impossible. प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, प्रीता ने ऐसा किया और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने ही क्या, रमोना जी, शर्लिन, सब ने देखा। प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट पुलिस ने भी देखा, इसीलिए तो उस प्रीता अरोरा को अरेस्ट करके ले गई यहां से। उन्हें इस बात पे यकीन हो गया कि प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की। अब ऑब्वियसली तुम प्रीता को जाके जेल में छुड़वाने की कोशिश करोगे। जाओ, तुम्हारे जी में जो आता है तुम वो करो, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो करण, अगर कोई इंसान तुमसे प्यार करता है ना तो तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, उसके प्यार की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हारा बुरा चाहता है तो उससे नफरत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रीता से कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं तो हर बार उससे सिर्फ नफरत करूंगी, क्योंकि उसने मेरी फैमिली के साथ बुरा किया है। मेरे भाई की क्या हालत कर दी उसने, और आज उस लड़की ने हद कर दी, उसने माहिरा को मारने की कोशिश की। करण, ट्रस्ट मी, मैं सच कह रही हूँ। देखो, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, गुनहगार के पास रुकना अलाउड नहीं है। तमीज से बात कीजिए आप। और आप गुनहगार किसे कह रही हैं? मेरी दी ने कोई गुनाह नहीं किया है, जबरदस्ती इनकी कोई गलती भी नहीं है और इनको लॉकअप में बंद कर रखा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? चुप हो जाना, कहा ना मैंने तुझे मत कर, इनसे आगे हो तो मत कर। क्यों कर रही हाँ, तो तेरी बहस करने से कुछ मिल नहीं गया ना। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर, डांस कर रही हूँ, तांडव कर रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ? नहीं ना, मैं तो चुपचाप यहाँ पे खड़ी हूँ ना। बकवास कर रही है दी। तो क्यों उनसे जबान लड़ा रही है? माँ, बहन जी, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, आप डांटना नहीं उनको। सुनिए, वो इंस्पेक्टर साहब का बात करनी थी। वो 20 मिनट के लिए बाहर गए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। आई एम सो सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ा। सो सॉरी मम्मा। तू क्यों माफी मांग रही? मैं जानती हूँ तूने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। अब तो अकेली नहीं है, तेरी माँ आ गई है ना। मैं आ गई हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। माँ, तुझे पैदा किया है मैंने, जानती हूँ।
तू कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तेरे दिल में तो हमेशा सबके लिए इतना प्यार, तू कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। कितने सालों के बाद तुम लोग मेरे पास आए हो, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि कभी भी कोई भी भला तुम्हें छुए बिना, अगर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं ढाल बनकर तुम दोनों के बीच आ जाऊं। माँ, कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था माँ, और आप जानती कि मैंने कुछ गलत नहीं कर। करण प्लीज मेरा फोन उठाइए, देखो जरूरत है आपकी, प्लीज प्लीज। अरे यार, I'm sorry. I'm really sorry. तुम इस कंडीशन में मेरी वजह से हो, उसके बाद भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही। I'm really sorry. But I promise, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये करण लूथरा का वादा है तुमसे। I promise. और जब करण लूथरा प्रॉमिस करता है ना, तो उसे निभाता है। तुम चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। करण सर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं शायद वो बिजी होंगे, दोबारा फोन करती हूँ। शायद बार बार फोन करने से उनको यह एहसास हो जाएगा कि मामला संगीन है, अर्जेंट है, इट्स सीरियस। करण सर प्लीज। सृष्टि बार-बार फोन क्यों कर रही? किसका फोन है? सृष्टि का। उठा लो, हो सकता है उसकी बहन को तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो, इसलिए फोन कर रही हूँ। करण सर ने फोन कट कर दिया, क्यों? थैंक यू करण, दिस मीन्स अ लॉट। आई नो अभी तुमने प्रॉमिस किया था, पर मुझे लगा नहीं था, पर अब तुमने प्रूव कर दिया। थैंक्स। सच में बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लग रहा था पिता हमारे बीच में आ जाएगी, मुझे तुमसे बहुत दूर कर देगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि करण सर को कुछ पता ना हो। ऑफ कोर्स सब पता होगा। माहिरा का एक्सीडेंट हो गया, शर्लिन ने हॉस्पिटल में पुलिस बुला ली, माहिरा ने गलत इल्जाम लगाकर दी को अरेस्ट कर दिया, और ऊपर से वो रमोना आंटी और करीना मैम का ड्रामा। ऑफ कोर्स करण सर को सब पता होगा, तो उन्होंने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इसका क्या मतलब हुआ रब्बा? इसका मतलब साफ है, क्योंकि वो बात करना नहीं चाहता, वो हमारी मदद करना नहीं चाहता, इसलिए उसने तुम्हारा फोन काट दिया। और पुत्र, प्रीता तेरे जवाब का इंतजार कर रही है कि करण ने क्या बोला है, वो आएगा कि नहीं। मैं जाके देखो बताती हूँ। क्या बताएगी? पहले करण और मेरे बीच में इतनी सारी गलतफहमी है। आई होप कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गलतफहमी और बढ़ ना जाए और प्रॉब्लम्स ना हो। हे सृष्टि, हो गई बात? क्या बोला करण ने? हो गई ना बात फोन पे? दी की आंखों में कितना इंतजार है करण सर के लिए। दी को पूरी उम्मीद है कि करण सर यहाँ पर आएंगे, और अगर मैंने इन्हें बता दिया कि उन्होंने मेरा फोन काट दिया तो दी का तो दिल ही टूट जाएगा। दी टूट जाएंगी, मैं दी को टूटने नहीं दूंगी। अरे चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रही? मैं तुझसे पूछ रही, करण से बात हो गई ना? मेरी बात हो गई करण सर से। क्या कहा उसने? तूने उसे सब कुछ बता दिया ना सृष्टि? करण सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठा? ऐसे कैसे फोन नहीं उठा? तूने बोला कि तेरी बात हुई है। हाँ, वो
अरे मतलब मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने खुद दोबारा वापस मुझे फोन किया और मैं तो इतना गुस्सा हो गई थी मतलब मैं तो एकदम, पता नहीं क्या जादू है करण सर में, मेरा गुस्सा यूं ठंडा कर दिया। मैंने सब कुछ बता दिया है करण सर को और उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे मतलब? वो मुंबई में नहीं है, वो सुबह सुबह बैंगलोर निकल गए, तो उन्होंने कहा है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ही विल सॉर्ट आउट थिंग्स, वो सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, सृष्टि प्रीता से झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, करण के फोन काटने की बात सुनकर प्रीता को तकलीफ ना हो, शायद इसलिए। मुझे लगा ही था कि इस बार करण जरूर मुझ पर विश्वास करेगा और हमारी मदद भी करेगा। वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। चलो अच्छा है, उसने ऐसा कह दिया तो जरूर वो हेल्प करेगा। अब लग रहा है कि शायद सब ठीक हो जाए। चलो चलो। करीना दी, करीना दी, करीना दी, दरवाजा खोलिए। शालिन, करीना दी, मुझे लॉक क्यों कर दिया? करीना दी, दरवाजा खोलिए। गिरीश। यस मैम। भाभी अंदर है, दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना। चलो चलो। करीना दी, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज मुझे लॉक मत कीजिए करीना दी। बोल दूं क्या? नहीं नहीं, रीना मैम को पता चल गया तो बहुत डांटेगी। Okay, Samir. So, deal done? Are you serious, sir? Deal done, sir? Yes, of course. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes. Contract paper मैं जल्दी आपको भेज दूंगा. Thank you. This way, sir. Thank you. Yes, 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 yes. Finally ये डील डन हो गई। Well done, Sammy. Well done. Woo. कब से इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता, सुबह से बैठा हूँ कि किसी तरह बस ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाए और फाइनली जाके ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। वेल डन सैमी, वेल डन। एक काम करता हूँ, ये न्यूज़ ना ऋषभ भैया को सुनाता हूँ, वो सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उठाओ ऋषभ भैया, दोबारा लगाता हूँ। यस यस यस। ऋषभ भैया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? अरे सैमी तू भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ है। अरे ऋषभ भैया तुम्हारा फोन कैसे उठाएंगे? वो तो कॉन्सर्ट के लिए अब्रॉड गए ना। तू भी यार एक नंबर का गधा है। लेकिन यार ये न्यूज़ किसी के साथ तो शेयर करना बनता है ना। इतनी बड़ी डील क्रैक की है मैंने, किसको फोन करूं? सृष्टि को फोन लगाता हूँ, वो सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत प्राउड फील करेगी। हेलो। हाय सृष्टि, व्हाट्सअप, क्या कर रही हो? सैमी। क्या हुआ सृष्टि, तुम इतना डल क्यों साउंड कर रही हो? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा ना, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। सृष्टि क्या हो गया यार, तुम इतना गुस्से में क्यों साउंड कर रही हो? व्हाट हैपेंड? तुमने मेरी खैर खबर पूछने के लिए फोन किया है या तुमने इसलिए फोन किया है क्योंकि तुमको करण सर ने बोला होगा कि जाके पता लगाओ कि अरोराज कैसे फील कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में है, कैसे सिचुएशन में है, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है, ताकि तुम लोग हमारे दर्द का मजाक उड़ा सको, है ना? क्या हुआ, तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो और ऐसे घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर तुम ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात करोगी ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या है, ऐसे क्यों रो क्यों रही हो यार, क्या हुआ है? और दूसरी चीज, मैंने करण भाई के कहने पे तुम्हें फोन नहीं किया। वो बात ये कि मैं तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाना चाहता था। आज मैंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है, इसलिए तुम्हें फोन किया और सोचा कि तुम खुश हो जाओगी, मुझसे प्राउड फील करोगी, लेकिन तुम तो बिना सोचे समझे मुझे डांटी जा रही हो, चिल्ला रही हो। हुआ क्या है, बात क्या है सृष्टि, मुझे बताओगे क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो यार? अरे रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी थी जेल में एंड बिकॉज ऑफ यू गाइस। व्हाट? प्रीता जेल में? लेकिन क्यों? बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें कैसे पता होगा सभी यहाँ पर क्या हो रहा है? You know what, दी है ना, लूथरा हाउस जाने के लिए घर से निकली थी। हमने उसकी जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले आया, उसका इलाज करवाया, लेकिन ये शर्लिन है ना, तुम्हारी जो लूथरा खानदान की जो बहू है, उसने पुलिस बुला ली। उसने दी पर ये इल्जाम लगा दिया कि दी ने जानबूझ के माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया है। तुम्हें बताओ मेरी दी ऐसा क्यों करेंगी? और जब यही चीज कन्फ्रंट करने के लिए दी माहिरा से मिलने गई आईसीयू रूम में, तो वहां पर उसने और दूसरा ही ड्रामा क्रिएट कर दिया।
वहाँ उसने दी पर ये इल्जाम लगाया कि वो उनको मारने की कोशिश कर रही है। मेरी दी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात है ना, दी ने माहिरा को धक्का मारा ना उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। गलत इल्जाम में मेरी दी को अंदर डाल दिया यार। और इनफैक्ट मैं करण सर को फोन करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे और एंड में तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या समझूं? सृष्टि तुम प्लीज घबराओ मत। आई एम श्योर करण भाई कहीं बिजी होंगे इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। काश तुम जैसा बोल रहे हो वैसा हो। आई होप करण सर बिजी होंगे इसलिए शायद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया होगा। बट तुम्हें बताओ, जब मैं उनको बार बार फोन किए जा रही थी तो उनको समझना चाहिए ना कि अर्जेंट है यार, तो मेरा फोन उठाना चाहिए था ना उन्हें। एनीवे आई होप करण सर अभी भी ये विश्वास करते हैं कि मेरी दी गलत नहीं है, मेरी दी सही है। कैसे पता करूं मैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सैमी। सृष्टि तुम प्लीज रोना बंद करो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी दी को कुछ नहीं होने दूंगा, प्रीता को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सैमी, प्लीज हो सके तो करण सर को भी बताना ये सब, ठीक है? बाय। I'm sorry भाभी, मुझे आपको इस तरह से लॉक करके जाना पड़ा। क्या करती, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। राखी, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम उस औरत का साइड ले रही हो जिसकी बेटी ने मेरी बेटी का ये हाल किया है। मम्मी जी, सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन आपको जवाब ही नहीं दे रहे। आप ठीक है ना मम्मी जी? मम्मी जी शोलन, तुमने बहुत देर कर दी ये पूछने में कि मम्मी जी आप ठीक हो या नहीं, क्योंकि सच कहूं मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने या ना होने से। कितनी अजीब सी बात है जब हम अपने ही घर में अजनबी से हो जाते हैं, इतने अजनबी कि आपके अपने आप को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है ये जो अजनबी वाली फीलिंग है ना, ये पहली बार मुझे महसूस हुई है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसा व्यवहार करने की। कोई मुझे छूता भी नहीं। गलत सोच है आपकी भाभी। अगर भाई ठीक भी होते तो मैं एग्जैक्टली इसी तरह से बिहेव करती, क्योंकि हर बार आप अरोरास को सपोर्ट करती हैं, इसीलिए मेरा बिहेवियर यही होता। नहीं करीना दी, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना तो आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया भाभी को। आओ। Are you okay? क्या हुआ? अच्छा, बहुत पेन हो रहा है, तुम मुझे खिला दो। Of course, why not? करीना आंटी का फोन है। एक काम करता हूँ, स्पीकर पे डाल देता हूँ, तुम बुआ से बात करो, शी स्टैंड्स फॉर यू, रिलैक्स हो जाएंगे। हेलो हेलो मायरा बेटा, अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? मॉम, मैं बेटर हूँ। बेटा स्पीकर पे हो। करण, तुम सुन रहे हो? एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बात बताऊँ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें बता दे और तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करो। क्या वो हुआ? बेटा वो सरला अरोरा आई थी घर पे, ऑर्डर कर रही थी, इन शॉर्ट थ्रेटन कर रही थी कि किसी भी तरह से हम प्रीता को जेल से बाहर निकलवा दें, वो भी जल्द से जल्द। पर मैंने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ठीक है बुआ। थैंक यू बेटा।
ऋषभ, नहीं, मुझे बात नहीं करनी उससे। क्यों? एक्चुअली उसे पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है। उसे पता चल गया होगा कि प्रीता को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला होगा कि सरला आंटी ने घर में आके कितना हंगामा किया है। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डांटे और सुनाए। इस मूड में नहीं हूँ मैं भी। चलिए मैं पिक अप द कॉल यार। इसको पता भी है कि प्रीता जी के साथ क्या हो गया, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन इसलिए तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रीता जी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए मुझको मालूम है कि मैं उसको फोन करूंगा तो उसको डांटूंगा, इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। चलें चलें चलें। ऋषभ बेटा, बेटा तुम तो कनाडा जाने वाले थे ना किसी कॉन्सर्ट के लिए, अचानक वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? शायद अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा। पर इतने गुस्से में क्यों है? चलें काम डाउन। चलें कहाँ है? बेटा शर्लिन अपनी मॉम के घर गई है, रात वहीं रहने वाली है। पर हुआ क्या? तुम इतने गुस्से में? करीना बुआ, आपको क्या लगता है कि हमारे घर में इतना बड़ा ड्रामा होता रहेगा और मैं वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करूंगा आराम से? अगर मैं वहाँ पर चला भी गया होता ना तो मैं फ्लाइट लेकर वापस आता। किस बारे में बात कर रहे हो? आई एम डिसअपॉइंटेड करीना बुआ। ऋषभ, मॉम क्या हो गया है आपको? और हमारे घर में सबको हो क्या गया है? हमारे घर में चल क्या रहा है मॉम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस बारे में बात कर रहे हो? करीना बुआ, आपको नहीं मालूम हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। मैं प्रीता जी के बारे में बात कर रहा हूँ। पुलिस आती है, प्रीता जी को अरेस्ट करके लेके जाती है हमारी कंप्लेंट पे। आप लोगों ने कंप्लेंट की प्रीता जी के खिलाफ, क्यों करीना बुआ? ऋषभ, पुलिस प्रीता को अरेस्ट करके ले गई। सरला जी हमारे घर आई थी मदद मांगने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ, क्योंकि मैंने भाभी को कमरे में लॉक कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि सरला अरोरा के वो मगरमच्छ के आंसू करीना बुआ। एक माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए आंसू हैं क्योंकि उनकी बेटी जेल में है और आपको वो आंसू मगरमच्छ के लगते हैं? जब एक माँ की बेटी पुलिस कस्टडी में होती है ना, उस माँ के दिल में क्या दर्द होता है वो ही माँ समझ सकती है, वो ही महसूस कर सकती है। और वही माँ अपनी बेटी का वो दर्द लेकर आपके सामने आई ताकि आप उसकी तकलीफ समझ सके, और आपने नहीं समझी। आपको वो तकलीफ झूठी लगती है, आपको आंसू मगरमच्छ के लगते। क्यों? ऋषभ, 1 सेकंड, शायद तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। प्रीता ने क्या किया और पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट? झूठे इल्जाम लगाए गए हैं प्रीता जी पर, और आपको तो मालूम होगा ना किसने इल्जाम लगाए। आपकी चाहिए थी शर्लिन ने। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में भी प्रीता जी नहीं सोच सकती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी बेटी को किसी ने मारने की कोई कोशिश की नहीं। ऋषभ, पर मैं अपनी बेटी को तो जानती हूँ ना, पैदा किया है मैंने उसे। मैं जानती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रही है। ऐसा हो सकता है कि मायरा झूठ ना बोल रही हो, लेकिन गलतफहमी भी तो हो सकती है ना मायरा को आंटी, हो सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीता जी का हाथ लग गया हो गलती से और मायरा गिर गई और इस बात का सबने पतंगड़ बना दिया, और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जानबूझकर वो उनको धक्का क्यों देंगे? क्यों पर्पसली वो उनको धक्का देंगे, मारने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि प्रीता जी की कोई भी गलती है, इसलिए मैंने उनकी बेल करवा दी। That's it. ये तुमने अच्छा नहीं किया ऋषभ। जिस लड़की ने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, तुमने उसे बेल पे छुड़ा दिया। Why? क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और मैंने जो किया वो एकदम सही था। पर मेरे इस फैसले पर किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय आप दोनों के, और इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों भी कुछ ना कहें। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्रीता जी अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली अपने घर पर है। समीर, लॉयर की फीस पे कर देना। हाँ जी भैया। ऋषभ को तुमने फोन करके कहा कि प्रीता अरेस्ट हो गई है? जी भैया। हाउ डेयर यू। समीर, लॉयर का पेमेंट करो और उसकी रिसीट मुझे सेंड करो। जी भैया। एक्सक्यूज मी भैया।
तुझे पता था क्या? कि पुलिस ने प्रीता जी को अरेस्ट किया। तेरे से बात कर रहा हूँ, मुझे सीधे सीधे शब्दों में जवाब दे। तुझे पता था या नहीं पता था? मुझे, लेकिन जिस तरीके से तुझे यकीन नहीं आ रहा ना कि प्रीता ऐसा कर सकती है, वैसे मुझे भी यकीन नहीं आया था कि प्रीता ऐसा कर सकती है। लेकिन जब बुआ, शर्लिन और माहिरा ने मुझे ये सब बताया ना। करीना, बुआ, माहिरा और शर्लिन ने तुझे बोला और तूने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। करण, तू मेरे विश्वास की बात कर रहा है यार। वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर भी था, उसने अपनी आंखों से देखा। सब देखने के बाद ही वो प्रीता को अरेस्ट कर लेकर गया है, समझा? सॉरी बहन जी, मैंने नहीं पी, क्या करती, जबरदस्ती पिला दी मेरे को, मना कर रही थी। तूने बीजी के साथ कफ सिरप पी ना? नहीं बहन जी। हाँ बहन जी, देखो ना, मुझे पिला के आप जाके सो गई है। बड़ी है ना, कहना तो मानना था। अच्छा, वैसे हर कहना मानती है तो बीजी का? बीजी तो पीती है, तूने भी आज साथ बैठ के उनको इसी क्लास में पिया ना? ये देख, तुझे बदबू नहीं आ रही थी? बदबू आ रही? ना बहन जी, खुशबू आ रही है। उसमें कुछ रह गई क्या? दिखाना। इसे बदबू कैसे आई? इसे रोज पीने की आदत पड़ गई है ना, इसे तो बदबू आती ही नहीं है कफ सिरप से। देख जरा प्रीता, देख, इसमें पड़ी हुई है, अगर मैं इसे पकड़ती नहीं तो सारी कटक जाती। एक मिनट मम्मा, क्या कोई बड़ा गुनाह कर दिया क्या? कफ सिरप ही तो पिया है, वो कौन सा रोज पीती है? एक मिनट, तू तो चुप ही रह, बड़ों के बीच में मुंह मत खोल। पता है ना किस चीज की बात हो रही है? बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है सेहत के लिए। जानकी आंटी और दादी की बात छोड़ो, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इतना नशा होता है इस चीज में, कोई अच्छी बात थोड़ी है जानकी आंटी। ना पुत्र, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, भोलेनाथ को भी चढ़ती है। लो, हम पिए तो कफ सिरप और वो पिए तो मदिरा। नशा इसमें भी है, नशा उसमें भी है। एक मिनट, भोलेनाथ जी को ये नहीं चढ़ता, भोलेनाथ जी को भांग चढ़। भगवान को क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता, ये बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। अरे वो भगवान है, हम इंसान हैं, हमें सोचना पड़ता है। पर तू क्या है? मैं कह रही हूँ ना कि बीजी को मना किया हुआ है इतना कफ सिरप पीने को, और बीजी पीने बैठती तो तू भी साथ में पीने बैठ जाती है कफ सिरप। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक काम कर, अब तू बिल्कुल चुपचाप यहाँ बैठी रहे। अगर तूने एक शब्द ही बोला ना तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं देखती हूँ। ऋषभ जी, आप? वो तो आप जानकी आंटी को मम्मा के कहर से बचाने आए हो। क्यों, क्या वो कुछ गड़बड़ हुई क्या? अरे नहीं जानकी आंटी, राखी आंटी आप अब आइए ना अंदर। माँ, तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक। सरला जी, माफी चाहती हूँ। आज आप हमारे घर आई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। माफी चाहती हूँ। अरे आप माफी मत मांगी, आपके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आप लोग मेरी मदद करें। पर अपने परिवार के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपके बेटे ऋषभ ने आकर हमारी मदद कर दी। आज प्रीता जेल से बाहर है तो ऋषभ की वजह से। थैंक यू। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना बेटा, आइए। जानकी जाके चाय बना ले। जानकी जी नमस्ते। मैं नमस्ते नहीं कर सकती, बहन जी ने चुप रहने को बोला। आप आइए, अंदर आइए बेटा, आओ। ऐसे बच्चे कुछ मजाक कर रहे थे तो। माँ, मैं जाके चाय बना रही हूँ। हाँ, जानकी आंटी को रहने दो। सरला जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। माहिरा बहुत जल्द ठीक होके हॉस्पिटल से घर आ जाएगी और फिर मैं माहिरा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि प्रीता किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे पूरा यकीन है प्रीता ऐसी लड़की है ही नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
और मुझे पूरा यकीन है माहिरा मेरी बात नहीं टालेगी। उसने जो प्रीता के खिलाफ केस किया है, मेरे बोलने पे वो जरूर वो केस वापस ले लेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। यही बात करने के लिए मैं यहाँ आई। सोचा कि पर्सनली अगर आके बात करूंगी तो बेहतर होगा। और सरला जी, एक और बात, आज जब आप हमारे घर आए थे तो करीना दी ने जिस तरह से आपसे बर्ताव किया, मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए प्लीज।